हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज हम करेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी मैरी गोल्ड बुक यूनिट 4 का लेसन अ लिटिल फिश स्टोरी। इस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका मतलब बताऊंगी, जिससे आपको आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो कई सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मतलब हमें मालूम नहीं होता, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है उस लेसन को समझने में। तो इसलिए हम चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके करेंगे न्यू वर्ड्स। तो आइए शुरू करते हैं। मिलियन, मिलियन आपका होता है अ प्रोडक्ट ऑफ 1000, ठीक है। और फिर हम देखते हैं ग्रेट, ग्रेट मीन्स यहाँ पे मतलब है बड़ी। कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट। तो कंटेंटेड यहाँ पे मतलब है सेटिस्फाइड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में संतुष्ट। जैसे आई वॉज कंटेंटेड विथ माई फाइनल रिजल्ट, मैं संतुष्ट हूँ अपने जो भी एग्जाम है उसके रिजल्ट से। माइट, माइट मीन्स बहुत ही छोटा, माइट मीन्स बहुत ही छोटा। बिलीव मतलब विश्वास करना। स्कूल यहाँ पे वो वाला स्कूल नहीं है जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ फिश को भी हम स्कूल कहते हैं, तो यहाँ पे ये स्कूल ग्रुप ऑफ फिश के लिए यूज़ किया गया है। थैंकफुल, किसी का शुक्रगुजार होना। सडनली मीन्स अचानक। वार्निंग मीन्स चेतावनी। मैशेस मीन्स जालों का जो नेटवर्क होता है, कई सारे जाल जो बिछाए जाते हैं मछलियों को पकड़ने में, उसको हम मैशेस कहते हैं। फ्लॉन्डरिंग मतलब तड़फड़ाना, कोई भी चीज़। जैसे अब आपने देखा यहाँ पे फिश जो है जब पकड़ ली तो वो तड़फड़ा रही थी। एंड स्प्लैशिंग, जब भी किसी चीज़ पे आप कोई भी लिक्विड चीज़ हो या वाटर हो, किसी लिक्विड चीज़ में कुछ अगर हल्का सा भी पड़ता है तो छपाक से आवाज़ आती है, तो यहाँ पे स्प्लैशिंग का मतलब वही है। हॉल मीन्स किसी भी चीज़ को मेहनत से थोड़ा ऊपर की तरफ घसीटना, खींचते हैं जब आप चीज़, तो उसको हम हॉल कहते हैं। तो आइए हम बाकी मीनिंग्स देखते हैं। यहाँ पे एम्प्टीड, एम्प्टीड मतलब खाली करना। फिर आ जाइए स्लिप्ड, स्लिप्ड मीन्स फिसलना। रिगल्ड, रिगल्ड जब आपने देखा है फिश, उनकी पीछे की ऐसी होती है, ठीक है, यूं यूं मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट को, जैसे आप हमारे पेन का मूवमेंट देख रहे हैं, इस मूवमेंट को हम रिगल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिगल्ड, जब इधर से उधर करते हैं मूवमेंट होता है। स्वैम मीन्स तैरना। तो ये थे हमारे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनकी मीनिंग आपके लिए जानना जरूरी था, जिससे आप आसानी से इस स्टोरी को समझ सकें। तो आइए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल फिश स्टोरी, यहाँ पे एक कहानी, एक छोटी सी मछली के बारे में। देयर आर ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, एक समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लाखों की तादाद में मछलियाँ थीं। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ द, लेकिन ये जो कहानी है सिर्फ एक छोटी सी मछली के बारे में है, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। Now this little fish had everything in the seas to make him contented. जो छोटी सी मछली थी, जिस समुद्र में रहती थी, उस समुद्र में उसको संतुष्ट करने वाली सारी चीजें थी। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था। यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट, आप हंसेंगे जब मैं उसका कारण बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, वो नाखुश इसलिए था क्योंकि वो बहुत छोटा सा था। इट इज़ वेरी हार्ड टू सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ये उसके लिए बहुत ही कठोर सी बात हो गई थी, उसको ये सच मानना कि वो एक इतनी छोटा सा मछली है। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, ये चीज़ वो बार बार कहता था। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड, वो बार बार एक ही बात कहता, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता तो कितनी खुशी की बात होती, वो भी कितना खुश होता। एंड ही सेट इट सो मैनी टाइम, और यही बात वो बार बार कहता था, काश मैं बड़ा होता, काश मैं थोड़ा सा और बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट, और ये अब उसको ऐसा लगना, उसको ऐसा विश्वास हो गया था कि मैं बहुत छोटा सा हूँ, मैं बड़ा सा नहीं हूँ, इसलिए वो कभी भी खुश नहीं रह पा रहा था कि मैं और मछलियों की तरह बड़ा होना चाहता था, मैं छोटा सा मछली नहीं होना चाहता था। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द स्कूल, एक दिन
वो तैर रही थी किसके साथ? अपने ग्रुप ऑफ फिश के साथ। रेस्ट ऑफ स्कूल मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ फिश से रिलेटेड है, तो अपने झुंड के साथ वो तैर रही थी। ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, वो अपने बाकी के झुंड के साथ तैर रहा था। नो डाउट, कोई शंका नहीं थी। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। अब वो बार बार वही कह, लार्जर फिश को जब देखता है, काश वो भी बड़ा होता उनकी तरह। ठीक है, तो व्हेन सडनली, सडनली मीन्स अचानक, विद नो वार्निंग, कोई भी चेतावनी नहीं, दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट। थोड़ी देर में देखिए वो कहाँ अपने आप को पाए? एक जाले में फंस चुके थे, वो जाले के अंदर जा चुके थे। आपने इस पिक्चर में देखा होगा, वो एक जाले में फंस चुके थे। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग। फ्लॉन्डरिंग मीन्स तड़फड़ाना। आप किसी चीज में फंस जाते हैं तो तड़फड़ाते हैं, तो यहाँ पे फ्लॉन्डरिंग का मतलब तड़फड़ाना है। एंड स्प्लैशिंग, जब आप तड़फाए, वो अभी नेट किस में था? पानी में था। आप जब किसी में फ्लॉन्डरिंग तड़फड़ाते हैं तो पानी में कुछ भी चीज़ डालते हैं, कुछ भी चीज़, आप हाथ भी मारेंगे, अगर आपने एक बकेट ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर हाथ डाल के यूं करेंगे तो देखते हैं स्प्लैशिंग होती है, पानी के छपाक आती है और आवाज़ होती है, आवाज़ होती है। इसी तरीके से वहाँ पे भी फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग हो रहा था एज द नेट वॉज ड्रॉन अप। जैसे जैसे पानी के ऊपर वो नेट खींचा जा रहा था, सूरज की रोशनी में पहुंच रहा था। एंड जस्ट एट इट्स हॉल वॉज बीइंग, हॉल मीन्स जब कोई भारी चीज़ होती है और बड़ी तेज़ी से, बड़ी परेशानी से आप ऊपर की तरफ खींचते हैं, फोर्स से। ठीक है, किसी भी चीज़ को फोर्स से जब खींचते हैं तो उसको हम हॉल कहते हैं। ठीक है, तो उस जाली को वो जब ऊपर की तरफ खींच रहे थे, एम्प्टीड इनटू द बोट, फिर उसको कहाँ खाली किया गया? बोट में खाली कर दिया गया। एम्प्टीड मीन्स खाली करना। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल, जो सबसे छोटी मछली थी उस स्कूल में, उस ग्रुप ऑफ फिश में, रिगल। रिगल मैंने बताया था, जब फिश देखते हैं उसके पीछे का ऐसे ऐसे होता रहता है, रिगल जैसी की, तो वो उस मैश से स्लिप्ड हो गई, मीन्स फिसल गई और वापस उस ठंडे साफ पानी में गिर गई। हाउ गुड इट फेल्ट, और कितना खुश हो गया था वो ये चीज जान के कि वो उस जाले में से बच गई। उस जाले में से कहाँ गिर गई? उस समुद्र में। ही स्वैम हेयर एंड देयर, वो इधर उधर तैरने लगी, एंड एवरीवेयर, और सभी तरफ। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और कुछ मछलियां उसे जानते थे और पूरी जिंदगी उसे उसके साथ सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से, और उन मछलियों ने कहा कि अब हम उसको कभी भी ये कहते हुए नहीं सुनते कि उसको भी बड़ा फिश होना है। ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल, वो अब यही आशा करती थी, यही मनोकामना करती थी, उसको कुछ भी हो लेकिन वो छोटी फिश रहे। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? हम जैसे भी हैं हमें संतुष्ट होना चाहिए। सब में कोई ना कोई कमी होती है। अब अगर हम हाइट में कम हैं या हाइट में ज़्यादा हैं तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरों से कम हैं। ठीक है, जैसे ये फिश ने अपने आप को छोटी हाइट में समझा कि मैं बहुत छोटी हूँ, बाकी फिश कितने बड़े हैं और मैं बाकी, जैसे वो कभी खुश नहीं रह रहा था। लेकिन जब उसको उसके छोटे होने का ही उसे फ़ायदा मिला, तब उसे एहसास हुआ कि अच्छा हुआ कि मैं छोटा था। ठीक है, तो आइए अब हम इसके करते हैं कुछ न्यू वर्ड्स और उसके सेंटेंस। द न्यू वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। First word is million. Million means a product of thousand and thousand. A million people were present there. Next है आपका floundering. Floundering means struggling mentally in water to come out of something. So you can write the sentence. She was floundering when her turn came. Meshes. Next sentence है आपका meshes. A network of wire or thread to catch hold of something. It was very easy to make a mesh out of the leftover wire. Haul means to pull with effort. He hauled his bike as the petrol got over in it. Contented, satisfied. I was contented with my final result. Next is splashing. Sound made by something falling into any liquid. Reena was splashing cold water on her
face. Emptied means to remove its contents. She emptied her lunchbox after she reached home. Wriggled, twist and turn movement. She wriggled along with her friends in the park. And the last one is warning and advice on a serious note given in advance. He was scared of the warning. तो आइए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. How many fish are there in the sea? There are 1,000,000 fish in the sea. There are 1,000,000 fish in the sea. Why was the little fish unhappy? The little fish was unhappy because he was so very small. The little fish was unhappy because he was so very small. What happened to the fish one day? One day, the fish got caught in the meshes of a great net. One day, the fish got caught in the meshes of great net. Why was the fish thankful to the little fish? The fish was thankful to be a little fish as he was able to come out of the meshes of the net because of its small size. The fish was thankful to be a little fish as he was able to come out of the meshes of the net because of its small size. Talk time. Imagine you are little fish. Describe what you might see around you. If I had been a fish, I might have seen sharks, whales and tortoises around me. In your class, talk about the time you were caught during something you were not supposed to do. You can discuss in your own language as well as in English. So it will be better if you will do it by your own, but I will tell you. One day my mother asked me to promise her that I wouldn't watch television when she will be out of home for 2 hours. I promised her the same, but I wasn't able to resist myself as I was getting very bored all alone at home doing nothing. I forgot to lock the door of my room and switched on the television. It was only a few minutes later that my parents came and saw me watching television. It was a very embarrassing moment for me as I did not mean to hurt her. Look at the pattern and fill in the blank. जैसे look का looked, pick का picked, bark, barked, want, wanted, talk, talked, wish, wished, pull, pulled, help, helped. सब में आगे सारे वर्ड्स के आगे ed लग जाएगा, ed फॉर्म. Come on the next question. Fill in the blanks with the right word from the box. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. आपको बॉक्स में ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको फिल करना है. अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉक्स ऑफ मैचेस, अ बॉक्स ऑफ मैचेस, a sheet of paper, a sheet of paper, a bunch of flowers, a bunch of flowers, a herd of cows, a herd of cows, a pack of wolves. All these are the collective now. So come on the next. Let's write, look at the following sentence. If I were only larger, how much happier I could be. Make more sentences like this using the words in the box. The words are given to you: taller, thinner, smaller, cleverer, younger, older. So, if I were only thinner, how much happier I could be. If I were only thinner, how much happier I could be. Now come on this one. If I were only smaller, how much happier I could be. If I were taller, how much happier I would be. If I were younger, how much happier I could be. If I were a cleverer, how much happier I could be. If I were older,
how much happier I could be. So say aloud. You have to say these words. Blunder, 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 under, wonder, under, thunder, under, plunder, under, flunder. तो blunder, wonder, thunder, plunder, flunder. So this is the song time. Singing or crying. Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asks. Mahesh says, I'm not crying. I'm singing an English song. So here, choose the right words. First is, Mahesh sings a little song. Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Venkatesh thinks Mahesh is crying. Mahesh is singing a song. The song is in English. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।